मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या होता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इस अधिनियम को 1992 के अधिनियम का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नाम कैसे पड़ा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का नाम कैसे? मार्ले मिंटो को तो दो लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड दो होते हैं। जो एक लॉर्ड होता है मार्ले, वो भारत के राज्य सचिव के रूप में इंग्लैंड में नियुक्त होता है। लॉर्ड मार्ले जो होते हैं भारत के राज्य सचिव के रूप में इंग्लैंड में नियुक्त होते हैं, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय होते हैं। दोनों मिलकर इस अधिनियम की रचना करते हैं और इसमें जो कमियां होती हैं उसको सुधार करते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1902 सॉरी 92 नहीं 1902। तो इस अधिनियम में क्या होता है, जैसे कि दो अधिनियम से हम देखते जा रहे हैं, केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार विस्तार विस्तार, तो इसी प्रकार इसमें भी विस्तार किया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में अब विस्तार करके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या इसमें अभी 16 थी, 1992 के अधिनियम में, 1892 के अधिनियम में जो अभी 16 थी, अब इसको बढ़ा करके अधिकतम संख्या 60 कर दी जाती, अधिकतम संख्या 60 कर दी जाती। प्रांतीय विधान परिषद में इनकी सदस्यों की संख्या समान होती, कोई चेंजिंग नहीं होती। जो प्रांतीय विधानसभा होती है उसमें सदस्यों की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होती। 1892 के अधिनियम में जो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं देता 1892 का अधिनियम, वह अधिनियम 1992 का अधिनियम अब आपको प्रदान करता है। अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बजट पे मतदान भी कर सकते हैं, कटौती प्रस्ताव भी ला सकते हैं। ये सारे अधिकार 1992 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आपको प्रदान करता है। इसी अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय को गवर्नर और वायसराय की कार्य परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। वो होते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर और वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल किया जाता है। वो भी पहली बार उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है, विधि सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। इसी अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया जाता है। यानी कि केवल मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। मुस्लिम मतदाता सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1902। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1902। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1902 क्या कहता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहता है कि केंद्रीय विधान परिषद में अब सदस्यों की संख्या 60 कर दी जाती है। अब सदस्यों की संख्या 60 हो जाती है। कितने हो जाती है? 60 हो जाती है। लॉर्ड मार्ले भारत राज्य सचिव के रूप में इंग्लैंड में नियुक्त होते हैं। इंग्लैंड में क्या होते हैं? इंग्लैंड में नियुक्त होते हैं। इसी प्रकार लॉर्ड मिंटो जो होते हैं, लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय होते हैं। ठीक है। लॉर्ड मार्ले भारत राज्य सचिव के रूप में इंग्लैंड में नियुक्त होते हैं, और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय होते हैं। ये दोनों मिलकर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की रचना करते हैं। दोनों अब जो था 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में जो पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलती, वह अनुमति पूरक प्रश्न, बजट पर मतदान, कटौती प्रस्ताव,
जैसे सारे काम आप 1902 के अधिनियम में आप कर सकते हैं। ये सारे काम करने का अधिकार 1902 का अधिनियम आपको प्रदान करता है। 1902 का अधिनियम आपको प्रदान करता है। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्य परिषद विधि सदस्य के रूप में चुना जाता है। वो होते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में होगा क्या, इसमें होगा कि मुस्लिम सदस्य का निर्वाचन सिर्फ सदस्य ही करेंगे, मुस्लिम सदस्य ही करेंगे। ये था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1902। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में होता है कि लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव के रूप में इंग्लैंड में नियुक्त होते हैं। उसी प्रकार उसी क्रम में लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय होते हैं। ये दोनों लॉर्ड होते हैं, इन दोनों के नाम पे पड़ता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम का नाम पड़ता है। ठीक है। 1892 के अधिनियम में जो पूरा प्रश्न और बजट पे कटौती, बजट पे मतदान और कटौती प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं प्रदान किया जाता, वो सारे अधिकार इसमें 1902 के अधिनियम में प्रदान किए जाते हैं। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की परिषद में, कार्य परिषद में विधि सदस्य के रूप में चुना जाता है, वो होते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत मुस्लिम संप्रदाय प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। मुस्लिम को संप्रदाय प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया जाता है। मुस्लिम सदस्य का निर्वाचन केवल मुस्लिम सदस्य ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो ये थे दोनों अधिनियम। अगर ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।